दिखाई दे रहे हैं। और जो ये बिल्डर है ये लगातार धोखाधड़ी कर रहा है, सबको सामने दिखाई देता है, इसने इतनी बेईमानी करी है। भी चुके हैं और आगे भी हमें कोई उम्मीद नहीं लग रही है। और हमारा जो लीगल सिस्टम वो ऐसा है कि सब धक्के खा रहे हैं वहाँ पे। जय हिंद, मैं हूं प्रिंस शुक्ला और स्वागत है आपका क्राइम फ्री इंडिया न्यूज में। इस वक्त मैं खड़ा हूं जहां पे लोगों की कई तमाम समस्या हैं और सरकार बदलती रहती है और सरकार पक्ष और विपक्ष पे निशाना साधने में व्यस्त है। जनता के पास जब चुनाव आती है तो आती है, उसके बाद भूल जाती है कि कौन कहां पे है। तमाम लोग जो पीछे देख रहे हैं ये सारे वो हैं जो सरकार से इनको परेशानी है, इनके आवाज़ को उठाने के लिए कोई सामने नहीं आता है, सरकार सुनने को तैयार नहीं है। ये हमारे साथ जुड़े हैं कि मैं इनके आवाज़ को बुलंद करूं। देखिए, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि बेधड़क बोल, जो मन में है बिना छिपाए बिना कुछ किए, जो सरकार से डिमांड है बेधड़क बोलिएगा, बिना रुके। ये आवाज़ जाएगी और हम उठाएंगे, इनसे वही पूछेंगे जो मुद्दे की बात कीजिएगा कि आपकी समस्या क्या है, सरकार से मुद्दा क्या है, किससे क्या समस्या है। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पहले तो अपना नाम बता दीजिए। ममता जैन। अच्छा, क्या समस्या है आपको, किससे परेशानी है? हमें ये हम लोगों ने गिरिडों पर इस प्रोजेक्ट है ये गुड़गांव में सेक्टर 89 में हम लोगों ने 2013 में बुक किया था और आज ये 2025 हो गया है और अभी कुछ मिलने की कोई हमें आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं। और जो ये बिल्डर है ये लगातार धोखाधड़ी कर रहा है, सबको सामने दिखाई देता है, इसने इतनी बेईमानी करी है। कोर्ट में भी वो पैसे के पता नहीं पैसे चलते हैं क्या होता है कि वो हर जगह मतलब हमें कहीं भी न्याय नहीं मिल पा रहा है। और उसने हमारे तो क्लेम तक भी वो करवा दिए हैं, रिजेक्ट करवा। आप लोग की तरफ से कोई वकील है? हाँ, हमारे तो चल ही रहे हैं, केसेस तो चल ही रहे हैं कोर्ट में। कब से चल रहे हैं केस? 2014-15 से चल रहे हैं हमारे केसेस। 14-15 से अभी तक कुछ भी नहीं मिल रहा है। हमें पूरी आशा लगता है हमें कि हम लोग अब हमें इसके बाद मिल जाएगा, जैसे आशा बनती है। उसके बाद वो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा ऐसे करके कुछ वो कर देता है, कोई खड़ा कर देता है कोई भी पॉइंट, और उसके बेसिस पे फिर हम लोग नीचे चले जाते हैं और वो पहले उस कंडीशन में आ जाते हैं। तो आप जो आपके वकील क्या कह रहे हैं, वो जो आप लोग की तरफ से जो वकील हैं वो क्या आपको दिलासा दिला रहे हैं? वो तो हम लोग होपफुल हैं ही कि मिलेगी। हम तो भगवान पे भी भरोसा करते हैं कि कब तक मतलब हम सबकी आए तो लगेंगी ही ना उनको। जो हमारा जो खून पसीने की कमाई है, हमारी पूरी ज़िंदगी भर की कमाई हम लोगों ने इसमें लगा दी है और हमने पूरा अपना 95% पेमेंट करा हुआ है। और उसके बाद अभी हमें उसको करे हुए इतने साल हो गए और उसके बाद भी हमें अभी तक कुछ भी वो नहीं मिल रही। देखिए, इनकी आशा है केवल कानून पे, ये सीधा सवाल उठा रहे हैं कि हमारे देश के कानून कैसा है कि इनको इंसाफ नहीं मिल रही है, मदद नहीं मिल पा रही है। अब ये सवाल सरकार से भी उठती है और देश के कानून से भी कि ये कानून कैसा है, मदद के दिलासा दिलाने के बजाय इनको आहत पहुंचा रही है। हमारे साथ और भी लोग हैं, हम इनसे बात करेंगे। आप क्या चाहते हैं कि कानून, देखिए ये बात होती है कानून पे, कब से आपके केस लड़ रहे हैं लेकिन कानून बस आपको दिलासा दिला रही है। आप कानून से क्या चाहते हैं, बदलाव, या फिर वो किस तरह से आप मदद से चाहते हैं? देखिए, हम कानून से ये चाहते हैं कि हमारे को न्याय मिले। हम 13 साल से धक्के खा रहे हैं। जब हमने बुकिंग करी थी तो हमने सोचा था हम वहाँ पे जाके रहेंगे, बट वो रहना तो दूर है। हमें ये लग रहा है कि हमारे बच्चों को शायद मिल जाए वो, क्योंकि हमारी लाइफ तो देखो 13 साल हमारी बीत गई। हमने जो रहना था, अब हम EMI भर रहे हैं। जो हमने बच्चों के बेटरमेंट के लिए जो प्लानिंग करी थी वो तो सारी गई। अब उनकी हम EMI भर रहे हैं, अब हमारे को तो मिलने को कोई उम्मीद नहीं लग रही है। 13 साल हमारे बीत चुके हैं और आगे भी हमें कोई उम्मीद नहीं लग रही है। और हमारा जो लीगल सिस्टम वो ऐसा है कि सब धक्के खा रहे हैं वहाँ पे। मतलब इतने पैसे हम लोगों के, एक तो हमने वहाँ पे लगाए हुए हैं फ्लैट के अंदर में, और ऊपर से हम कोर्ट केसेस के अंदर में फाइट कर रहे हैं, वहाँ पे वकीलों की फीस दे रहे हैं। उसके बावजूद हमारे को कोई न्याय नहीं मिल रहा। आज आप देखोगे जंतर मंतर पे आके हम लोग धक्के खा रहे हैं कि मतलब हमने यहाँ पे इतनी सरकार बनी हुई है, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट देख रही है हमारी, मोदी जी हैं, उनको देखना चाहिए कि कम से कम इतने लोग यहाँ पे धक्के खा रहे हैं तो किस लिए आए हैं यहाँ पे जंतर मंतर पे? आपने जंतर मंतर पे एक लीगल प्रोटेस्ट करने की साइट बनाई है तो सिस्टम होना चाहिए। भाई क्यों आए हैं लोग यहाँ पे, किस लिए? वो मतलब ऐसे यहाँ पिकनिक बनाने आए हैं कि उनकी कोई दर्द है? तो दर्द हमारा कौन सुनेगा? मतलब वो कहते हैं जी हमारे लिए मोदी जी बैठे हैं। मोदी जी, मैं तो मोदी कहाँ पे हैं? वो क्यों नहीं सुन रहे हमारी बात? क्यों इतने लोग यहाँ पे धक्के खा रहे हैं? मतलब वहाँ पे हम जाते हैं तो बिल्डर ने अपने वहाँ पे बॉडी गार्ड, वो बिल्डर वो बना के रखे हुए हैं, जो क्या कहते हैं, बाउंसर है, वहाँ पे बाउंसर है उनके, वहाँ पे वो अंदर नहीं जाने देते हैं। हमारी कोई सुनता नहीं है वहाँ पे। वहाँ पे मतलब कि ये है कि अगर हमारे पास बिल्डर की परमिशन है तो हम अंदर जाके देख सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। हमारे पास तो कोई परमिशन ही नहीं। हमारे को वहाँ पे जो लोग रह भी रहे, ना तो वहाँ पे बिजली है, ना पे वहाँ पे कोई पानी है,
और खंडर के अंदर में वो कह रहे हैं कि खंडर के अंदर अगर चाहिए तो ये खंडर वाला फ्लैट आप ले लो और वहां जाके आप रह लो। अब खंडर में हम लोग रहेंगे क्या वहाँ पे? देखिए, सवाल अब आज सरकार से 5 साल में सरकार चेंज हो जाती है, लेकिन प्रोटेस्ट यानी 13 साल। सोचने वाली बात है, 2 साल सरकार बदल गई। तमाम ऐसे सवाल उठ रहे हैं सरकार पे कि जब सरकार में सत्ता चेंज हो जाती है तो आखिरकार इंसाफ क्यों नहीं मिलता है। ये सीधा सवाल सरकार से। मोदी जी बड़े बड़े वादे करते हैं, दिल्ली में आते हैं, चुनावी रैली करते हैं, फिर भी इनके दावे ध्वस्त होते नजर आते हैं। तमाम और भी लोग हैं, ये क्या सरकार से डिमांड करते हैं। 2 साल सरकार बदल जाती है, सरकार बदलने की तमाम वादे करके आखिरकार इनके इंसाफ क्यों नहीं मिले। आप क्या चाहते हैं? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हम इतनी बात क्यों कर रहे हैं। एक बायर ने पैसे दिए, बिल्डर ने पैसे लिए, इसमें इतना क्या बड़ा रॉकेट साइंस है जो सरकार को या जुडिशियल सिस्टम को समझ में नहीं आ रहा। उनको सब समझ में आ रहा है। इट्स एन ऑर्गेनाइज्ड करप्शन, इट इज अ वेल प्लान्ड करप्शन, जिनके ये सारा जुडिशियल सिस्टम एज वेल एज ईच एंड एवरी पर्सन फ्रॉम द सरकार एंड द बिल्डर, दे आर वेल अवेयर ऑफ दिस थिंग एंड दे आर अ पार्ट ऑफ दिस थिंग दैट आज बायर यहाँ खड़ा हुआ है और बिल्डर घर में बैठ के और सरकार जो एंजॉय कर रही है। इट्स एन ऑर्गेनाइज्ड करप्शन। इज द सिस्टम इज नॉट अवेयर? क्या उनको समझ में नहीं आ रहा? इतना बड़ा रॉकेट साइंस है जो समझ में नहीं आ रहा। इतना हमें लॉ में क्यों जाने की जरूरत है? इसके अंदर हमने पैसा दिया, आप हमें प्रोडक्ट दीजिए। 13 साल क्यों लग गए इसके अंदर? आप वोट मांगने जाते हैं जब आपकी सरकार आने वाली होती है, आप 3 महीने पहले शुरू हो जाते हैं, आपको वोट चाहिए तब तो आप खड़े हो जाते हैं हर जगह पे। आज हमारा मकान नहीं मिल रहा तो आप कहीं खड़े हुए नजर नहीं आ रहे। व्हाट अ शेमफुल पॉलिटिशियंस इन द सिस्टम। लेकिन मोदी जी तो ये कहते हैं कि हमारी We do not care who is saying what. We want our house. कौन क्या बोल रहा है, हमें क्या लेना देना। उन्होंने हमारी जगह पेमेंट करी है, EMI वो पे करते हैं, वो ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं। Why are we going all over the world? Why don't we get our house on time? किसी को क्या समझ में नहीं आ रहा क्या? आपने पैसा दिया, मकान दो उनको। 13 साल लगते हैं क्या? किस सिस्टम को समझ में नहीं आ रही? कौन सी लॉ की किताब खोलनी है आपने? इट्स अ सिंपल गिव एंड टेक सिस्टम। सो जो भी इस बीच में हुआ है सारा कुछ, इट्स एन वेरी वेल प्लान्ड करप्शन। Everybody is aware of it, and a delay tactics has been. In fact, I will request all the lawyers fraternity, do not support these builders, corrupt builders. Do not stand with them. How much they are paying you? If they can pay to the lawyers, to the senior advocates, it means they have funds. Why don't they divert that funds in the construction? Why are they paying to the corruption? देखिए, इनकी लड़ाई काले कोट से भी है। जिस प्रकार से कानून के जो आंख बंधे हुए रहते हैं, काला कानून काले कोट, लड़ाई इनसे, लड़ाई सरकार से, लड़ाई प्रशासन से। और भी अंदर चलते हैं और देखें कि प्रोटेस्ट किस प्रकार से तेज होती जा रही है और लोगों की डिमांड बढ़ती जा रही है। तो तमाम ऐसे लोग हैं जो अपने मांग को लेकर डटे हुए हैं। क्या अब सरकार इनकी आवाज को सुनती है या ऐसे ही मौन बैठी रहेगी? अब सवाल ये भी कि क्या कानून में बदलाव आएगी? जो सरकार जब बदल जाती है तो कानून भी क्या बदलेगी? तमाम ऐसे कई वादे और दावे सरकार की तरफ किया जाता है, वो फेल और ध्वस्त होते नजर आ रहे हैं। तमाम ऐसी खबर को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।